Good morning, student. Today I am going to start your second chapter of mathematics, exponent. Exponent or power. When we write a number 4 times, 5 times, n times, then it can be written in simple form. 4 is multiplied by itself up to 4 times, then it can be written as 4 to the power 4. If 4 is multiplied up to 5 times, then it can be written as 4 power 5. This 4 is base और ये मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है? 5 टाइम्स खुद से. तो जब खुद से खुद को मल्टीप्लाई हो, जैसे -2/3 इज मल्टीप्लाइड अप टू 5 टाइम्स. जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हम उसको लिख सकते हैं? -2/3 कितनी बार है? 4 टाइम्स. क्लियर? तो ये क्या है? बेस. और ये क्या है आपका? पावर और एक्सपोनेंट. पावर और एक्सपोनेंट सेम चीज होते हैं. तो जैसे कोई भी नंबर अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उसको हम सिंपल वे में एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी को हम एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन कहते हैं. जैसे सपोज दैट कोई नंबर है -2 इंटू -2 इंटू -2 -2 -2 -2 -2 ऐसे करके. अब आप अचानक से देखोगे तो पहले काउंट करोगे कि 2 कितनी -2 कितनी बार है. लेकिन अगर कोई हम ऐसे लिख दें -2 9 टाइम्स है तो हमें पढ़ने में आसानी होगी कि -2 कितनी बार है? 9 टाइम्स मल्टीप्लाइड है. तो इसीलिए जब कोई चीज बार बार मल्टीप्लाई हो खुद से, इटसेल्फ से, तो हम क्या करते हैं? उसको पावर में लिख सकते हैं. क्लियर? तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है. a टू द पावर n, अगर a टू द पावर n है मीन्स a इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ अप टू n टाइम्स. मतलब अगर 2 टू पावर 5 है मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 5 टाइम्स खुद से. क्लियर? -2 टू द पावर 5 -2 -2 -2 -2. क्लियर? तो ये अगर a टू द पावर n है तो a क्या है मेरा? एक कोई नंबर इंटीजर हो सकता है -2 -3, आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है -2 है. ये तो क्या हो सकता है? एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी. तो √3 का पावर 5 मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3. मतलब ए क्या हो सकता है? एक रियल नंबर हो सकता है, रेशनल और इरेशनल. वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसका पावर n क्या हो सकता है? तो n भी मेरा n क्या हो सकता है? तो n मेरा एक, अभी आप समझो कि एक नेचुरल नंबर है. वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. अभी आपको ये समझिए कि n एक नेचुरल, पावर क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा. अभी हम अभी 1-2 दिन बाद फिर पढ़ाएंगे उसे कि फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है. a टू द पावर n इज कॉल्ड nth पावर ऑफ a. a टू द पावर हम पढ़ेंगे कैसे? तो nth पावर ऑफ a, इसको हम क्या पढ़ेंगे? फोर्थ पावर ऑफ 2. फोर्थ पावर ऑफ 2 ऐसे पढ़ सकते हैं. या फिर ये लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 4. a रेस टू द, a रेस मतलब उठाना होता है. तो a रेस टू द पावर n, a को कहां तक ले गए? पावर n तक ले गया गया. यानी a2 इज रेस टू द पावर 4. क्लियर? क्लियर? तो
तो ये इसको हम कैसे पढ़ते हैं, या तो हम पढ़ेंगे जैसे 2 टू द पावर या 3 टू द पावर 6 है, सिक्स्थ पावर ऑफ 3, सिक्स्थ पावर ऑफ 3, और 3 इज रेज टू पावर 6, क्या लिखेंगे, सिक्स्थ पावर ऑफ 3, और 3 इज रेज टू पावर 6। क्लियर? अगर तो इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ नोट्स है, क्या नोट्स है ये देख लेते हैं हम लोग। ए निगेटिव नेशनल नंबर, अगर एक निगेटिव रेशो, हमने बताया कि ए क्या हो सकता है, ए टू द पावर n, ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या है आपका पावर और एक्सपोनेंट। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या बोला, ए क्या हो सकता है, एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्लियर? ए एक रेशनल नंबर हो सकता है। एन क्या हो सकता है, तो वो एक ए क्या होता है, एक रियल नंबर हो सकता है। ये रेशनल और रेशनल दोनों हो सकते हैं, लेकिन एन क्या होगा, एन तो सिर्फ आपका रेशनल नंबर ही हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्लियर? ए निगेटिव रेशनल नंबर, अगर एक निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, इज रेज टू इवन पावर, अगर इसका पावर 2 है, -7 का पावर 2 है, इफ -7 इज रेज टू पावर 2, देन इफ ए निगेटिव रेशनल नंबर, अगर एक निगेटिव रेशनल नंबर होगा और उसको रेज किया जाएगा कहां, इवन पावर पे। इवन पावर का मतलब पावर उसका कितना होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, इवन नंबर हो तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे देखते हैं, अगर -7 का पावर 2 है तो -7 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +14। अगर -7 का पावर 3 होगा तो -7 इंटू -7 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस बच गया। तो अगर निगेटिव रेशनल नंबर का, अगर निगेटिव रेशनल नंबर है, ये निगेटिव है और इसका ये इवन पावर होगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा नंबर, और निगेटिव होगा और उसका ऑड होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। सपोज दैट -7 टू द पावर 4, then -7 into -7 into -7 into -7, माइनस माइनस 2, 4 माइनस क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरा 7 टू द पावर तो ये पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव नंबर लेते हैं और टाइम्स 3, 5, 7 टाइम्स लेते हैं तो ये क्या होगा, एक माइनस इसका बचा रह जाएगा। क्लियर है? और ये -343 माइनस में आंसर आएगा। तो अगर निगेटिव रेशनल नंबर है, मतलब जो बेस है वो निगेटिव होगा और पावर इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव नंबर है और पावर ऑड है 3, 5, 7 तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है -1 टू द -1 का पावर इवन नेचुरल नंबर। अगर सपोज ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 1 टू द पावर 4 कितना होगा, 4, 1 टू द पावर 69 कितना होगा, 1, 1 टू द पावर 100 कितना होगा, 1 टू द पावर कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर -1 टू द पावर 4 है, -1 टू द पावर -1 टू द पावर 105 है तो ये क्या होगा, माइनस पावर 1 का पावर इवन है तो ये क्या होगा, +1। ये -1 का पावर ऑड है तो क्या होगा, -1।
ये -1 का पावर इवन है तो 1 और ऑड है तो क्या होगा -1। अगर -1 का पावर कुछ भी होता है तो 1 आता है, लेकिन -1 का पावर अगर आपका ऑड है तो -1 और इवन है तो +1। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपका ऐसे दिया हुआ है 2/3 एक फ्रैक्शन दिया हुआ उसका पावर 3 है, मीन्स ये 2 का भी पावर 3 होगा और 3 का भी पावर 3 होगा। अगर -2/3 है तो -2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। अगर आपका यहां पे दिया हुआ है -4/5 का पावर 7, -4 कितनी बार? 7 बार, 7 टाइम्स, एंड 5 कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। क्लियर? तो ये लास्ट आपका रूल है। क्लियर? अब हम एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज एक्सप्रेस पावर ऑफ रेशनल नंबर एज रेशनल नंबर। इस पावर ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म को हमको रेशनल नंबर में चेंज करना है। 2/5 का पावर 4, तो हमने क्या पढ़ा? p/q का अगर पावर n होगा तो p का भी पावर n और q का भी पावर n। तो 2 कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स, एंड 5 कितनी टाइम्स? ऑल्सो 4 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 5 is 625। तो इसको हमने क्या किया? एक रेशनल, इस पावर नोटेशन को हमने चेंज कर दिया रेशनल नंबर में। क्लियर? देन नेक्स्ट हमारा पावर जो है उसको हमको चेंज करना है रेशनल नंबर में। -3 हाउ मच टाइम्स? 3 टाइम्स, एंड वी हैव रेड दैट if minus has power even or odd, then number is negative। अगर माइनस कोई बेस है और उसका पावर ऑड है तो वो निगेटिव होगा। क्लियर? या फिर ऐसे समझो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बच गया। 7 × 7 × 7 -27/343 is your answer। Clear? Next question is express in power notation। We have to express 16/81 in power notation। 16/81 को हमको पावर नोटेशन में फॉर्म में लिया कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लो। 16 2 8 2 4 2 2 2 how much times? 4 times। 81 3 × 3 × 3 × 3 by प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 और 3 दोनों का पावर यहां कितनी बार मल्टीप्लाई है? 4 टाइम्स। देन 2/2 का पावर 4 और 3 का भी पावर 4 सेम पावर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 का पावर 4। क्लियर? -27/125। 27 is written as -3 × -3 × -3। Clear? 125 is written as 5 × 5। Both have 3 times, then -3/5 power। Clear? Third question is find the value of a to the power 6 minus b plus 1 power 3 when a is equal to 1/2 and b is equal to -3/4 plus 1। a की वैल्यू कितनी दी हुई? a 1/2 और b की -3/4। 1/2 का पावर 6 कितना होगा? 2 × 2 × 2 कितना होगा? 1/64। क्लियर? पहले में इसको ऐड करना पड़ेगा। 4 - 3 + 4 पावर 1/64 माइनस -3 + 4 1/4 का पावर 3
1 by 64 minus 1 by 64 is your 0. Yeah, this is your answer. Fourth example is